आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राजेंद्र ठाकुर और मैं लेकर हाजिर हो चुका हूं कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6। आइए इस 11वीं प्रतियोगिता का प्रारंभ करते हैं। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी रोहित यादव, उत्तर प्रदेश हरदोई से। जी रोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मैं जानना चाहूंगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? अभी बीए फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है, सेकेंड ईयर की तैयारी है। जी बहुत बढ़िया। और मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? मेरी रुचि है रामायण। चलिए, रामायण पर आधारित ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि लंका युद्ध के समय जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी कौन सा पर्वत लेकर आए थे वैदराज सुशेण के कहने पर? आपके विकल्प हैं ए महेंद्र पर्वत, बी द्रोणागिरी पर्वत, सी कैलाश पर्वत या फिर ऑप्शन डी प्रसोणगिरी पर्वत। आपका समय शुरू होता है अब। द्रोणागिरी पर्वत। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। द्रोणागिरी पर्वत हनुमान जी उठा लेकर आए थे, जिसे वर्तमान में कहीं कहीं गंधमादन पर्वत भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि जंगली गाय की प्रजाति सबसे अधिक किस देश में पाई जाती है? आपके विकल्प हैं ए साउथ अफ्रीका, बी अमेरिका, सी चीन या फिर ऑप्शन डी भारत। आपका समय शुरू होता है अब। भारत। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। भारत देश में सबसे अधिक नील गाय भी इसको कहा जाता है और जंगली गाय की प्रजाति सबसे अधिक भारत देश में पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं आज की तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि करेले में सबसे अधिक कौन सी विटामिन पाई जाती है? वैसे तो कई सारी विटामिन है, लेकिन सबसे अधिक की अगर बात करें तो वो जो है कौन सी पाई जाती है? तो आपके सामने विकल्प हैं ए विटामिन के, बी विटामिन ए, सी विटामिन ई या फिर ऑप्शन डी विटामिन सी। आपका समय शुरू होता है अब। विटामिन सी। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। विटामिन सी जो है सबसे अधिक करेले में पाई जाती है। वैसे तो ये सभी विटामिन पाए जाते हैं थोड़े थोड़े मात्रा में, लेकिन सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे तथा अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि ताप्ती नदी की कुल लंबाई वर्तमान में कितनी है? आपके विकल्प हैं ए 724 किलोमीटर, बी 720 किलोमीटर, सी 725 किलोमीटर या फिर ऑप्शन डी 726 किलोमीटर। आपका समय शुरू होता है अब। लाइफलाइन। जी 720 या 724? 720। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 724 किलोमीटर ताप्ती नदी की लंबाई है। आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए, इसके लिए आपका धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 क्वार्टर फाइनल राउंड। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? शुभ मध्याह्न सर, मेरा नाम राममणि त्रिपाठी है। मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से बात कर रहा हूँ। जी बहुत बढ़िया राममणि जी। और मैं जानना चाहूंगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? सर वर्तमान में मैं स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालक इंटर कॉलेज लालडीगी गोरखपुर में कक्षा 9 का विद्यार्थी हूँ। जी बहुत बढ़िया। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर मेरी रुचि संस्कृत में है। चलिए, संस्कृत विषय पर आधारित ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले कब हुई थी? जैसे ये जो विद्यालय है यहाँ पर बहुत सारी संस्कृत ग्रंथों की यहाँ पे शिक्षाएं प्रदान कराई जाती हैं और आपको बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। आपके विकल्प है ए 1790, बी 1792, सी 1791 या फिर ऑप्शन डी
1789। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। जी 1789 या 1791? सर 1791। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 1791 ईस्वी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि सिलक्यारा टनल ये भारत के किस राज्य में स्थित है। ये सुरंग है। तो आपके विकल्प हैं ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटक या फिर ऑप्शन डी झारखंड। सर ऑप्शन बी को लॉक कर दिया जाए। जी ऑप्शन बी। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल सही है। सिलक्यारा जो टनल है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि वर्धा आयोग ये कब प्रस्तावित किया गया था। आपके विकल्प हैं ए 1936, बी 1938, सी 1939 या फिर ऑप्शन डी 1937। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन सी यानी कि 1938। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। क्षमा करें, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सन 1937 ईस्वी में वर्धा आयोग प्रस्तावित किया गया था और इसे पारित 1938 में किया गया था। आप हमारी प्रतियोगिता में जुड़े, आपने 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। नमस्कार, स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 क्वार्टर फाइनल राउंड। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मेरा नाम लक्ष्मी है और मैं फरीदाबाद से बात कर रही हूँ। जी लक्ष्मी जी, आपका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा वर्तमान में आप क्या करती हैं? सर मैं फिलहाल बीए फर्स्ट ईयर में हूँ। जी बहुत बढ़िया। मैं जानना चाहूँगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? करंट अफेयर्स। चलिए करंट अफेयर पर यह रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि इंटरपोल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। आपके विकल्प हैं ए लोकास फिलिपे, बी मार्कस हैरिस, सी डेविड विंस या फिर ऑप्शन डी मार्कन कूपर। सर लाइफलाइन मिल रही है मुझे? जी लोकास फिलिपे या फिर डेविड विंस। सर लोकास फिलिप। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल सही है। लोकास फिलिपे वर्तमान समय में इंटरपोल के अध्यक्ष हैं और इसका मुख्यालय फ्रांस देश में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि उड़ीसा राज्य की स्थापना कब हुई थी। आपके विकल्प है ए 1946, बी 1936, सी 1930 या फिर ऑप्शन डी 1942। आपका समय शुरू होता है अब। सर दोबारा बोल दीजिए ऑप्शन प्लीज एक बार। जी 1946, 1936, 1930, 1942। सर ऑप्शन बी 1936। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। जी आपका जवाब बिल्कुल सही है। 1936 में उड़ीसा राज्य की स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से मानी जाती है। आपके विकल्प है ए 775 ईसा पूर्व, बी 777 ईसा पूर्व, सी 778 ईसा पूर्व या फिर ऑप्शन डी 776 ईसा पूर्व। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन ए 775 ईसा पूर्व। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 776 ईसा पूर्व में प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत मानी जाती है। आपने 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 क्वार्टर फाइनल राउंड में। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सर मैं मोहित यादव बात कर रहा हूँ हरदोई उत्तर प्रदेश से। जी मोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? वर्तमान में हमारी शैक्षिक जो है सब पूरा हो चुका है, बाकी अभी फिलहाल कुछ नहीं कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। मैं कामना करता हूँ आपके लिए कि आप भविष्य में कुछ बने और
चलिए, आपको आज के लिए आपकी रुचि क्या है? दिवस। चलिए, दिवस पर आधारित ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि राष्ट्रीय राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस प्रत्येक वर्ष कितने डेट को मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं ए 15 अगस्त, बी 15 सितंबर, सी 15 अक्टूबर या फिर ऑप्शन डी 15 नवंबर। आपका समय शुरू होता है अब। जी, लाइफलाइन। जी, 15 अगस्त या 15 सितंबर? 15 सितंबर। जी, 15 सितंबर। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। और चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि नेल्सन मंडेला जी जो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में शपथ कब ली थी, यानी किस सन में? तो आपके विकल्प हैं ए 1994, बी 1995, सी 1993 या फिर ऑप्शन डी 1992। आपका समय शुरू होता है अब। 1995। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1994 ईस्वी में इन्होंने शपथ ली थी 10 मई को। और ये जो है 30 वर्षों तक लगभग जेल में भी रहे हैं। इनका निधन सन 2013 में हो गया था। आप हमारी प्रतियोगिता में जुड़े, आपने एक प्रश्न का उत्तर फिलहाल सही दिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 क्वार्टर फाइनल राउंड। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी नमस्कार सर, मैं विवेक कुमार उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से बात कर रहा हूँ और वर्तमान में गोरखपुर ब्लाइंड स्कूल में कक्षा 10वीं का विद्यार्थी हूँ। जी बहुत बढ़िया, अति सुंदर। और मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर संगीत। चलिए, संगीत विषय पर आधारित ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि भारत के प्रसिद्ध गजल गायककार जगजीत सिंह जी का जन्म कब हुआ था? आपके विकल्प है ए 1942, बी 1943, सी 1941 या फिर ऑप्शन डी 1940। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। जी, 1941 या 1940? सर 1940। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सन 1941 ईस्वी में जगजीत सिंह जी का जन्म हुआ था। आप हमारी प्रतियोगिता में जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 क्वार्टर फाइनल राउंड। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम झुमकी है और हम लखनऊ से। जी झुमकी जी, आपका कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? सर 11th क्लास में स्टडी कर रहे हैं। जी, और आज के लिए आपकी रुचि क्या है? इंग्लिश। चलिए, इंग्लिश पर आधारित ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि द रोड नॉट टेकन ये एक पोइट्री है, तो आपको ये बताना है ये किसकी लिखी हुई पोइट्री है। आपके विकल्प हैं ए विलियम शेक्सपियर, बी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सी एनी बेसेंट या फिर ऑप्शन डी नेल्सन मंडेला। आपका समय शुरू होता है। जी सर कौन सा? ऑप्शन बी। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोइट्री के लेखक हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि हमारा ये जो हाथ है, ये दोनों जो हाथ हैं, इनमें कुल कितनी हड्डियां हैं? आपके विकल्प हैं ए 50, बी 56, सी 57 या फिर ऑप्शन डी 54। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन डी 54। ऑप्शन डी? यस सर। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 54 फिलहाल जितने हमारे जो हाथ हैं इनमें हड्डियों की संख्या है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है ये एक कथन है, ये किसने कहा है कि तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिहाने भी देखें
कैसा है उस पार मजेदार। ये किसने कहा है? आपके विकल्प हैं धर्मवीर भारती, बी शिवमंगल सिंह सुमन, या फिर ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, या फिर इनमें से कोई नहीं। सर इनमें से कोई नहीं। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर शिवमंगल सिंह सुमन जी ने ये कही थी। आप हमारी प्रतियोगिता में जुड़ी, आपने 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए, इसके लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप सुन रहे हैं रेडियो स्टेशन जो छू ले आपका मन। एक बार फिर से हम उन प्रश्नों के उत्तर लेकर उपस्थित हो चुके हैं जो एंट्री राउंड में हमारे द्वारा पूछे जाते हैं। मेरा पहला प्रश्न था बिहू या किस राज्य का लोक नृत्य है? इस प्रश्न का सही उत्तर असम राज्य। मेरा अगला प्रश्न था राजस्थान का लोक नृत्य क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है घूमर। मेरा अगला प्रश्न था कि स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई किस शहर से शुरू हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है मेरठ छावनी से शुरू हुई थी 10 मई सन 1857 ईस्वी में। मेरा अगला प्रश्न था कि वर्तमान समय में गुजरात के राज्यपाल कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर आचार्य देवव्रत जी। मेरा अगला प्रश्न था कि बुजुर्ग दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। मेरा अगला प्रश्न था विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर 1 अक्टूबर को। मेरा अंतिम प्रश्न था कि सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर 1478 ईस्वी में। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आप सभी बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 क्वार्टर फाइनल राउंड। दोस्तों यहाँ पर मैच टाई हो गया है लक्ष्मी, झुमकी और राममणि त्रिपाठी के मध्य, जहां पर दोस्तों लक्ष्मी से संपर्क साधा नहीं जा सका। झुमकी और राममणि त्रिपाठी के मध्य टाई मैच खेला गया। इनसे प्रश्न पूछा गया था कि वेदांता कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर दिया झुमकी ने। इन्होंने बताया 1825, जो सही है। दोस्तों आज के हमारे पहले सेमीफाइनलिस्ट हैं रोहित और दूसरे सेमीफाइनलिस्ट हैं झुमकी। आप दोनों को इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।